हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शेयर्स के बारे में देखेंगे जो कि किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बीकॉम के तीनों साल एमकॉम, एमबीए, बीबीए, क्लास 12 सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शेयर्स क्या होता है? तो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर का मतलब होता है कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा, एक अंश। ठीक है, तो शेयर इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जब भी कोई कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो कंपनी को शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कैपिटल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ना लेकर के कंपनी जो है उस पूरे कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, और यही टुकड़े जो होते हैं वो शेयर्स कहलाते हैं। शेयर्स और क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको? जब ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है तो उसको हम स्टॉक कहते हैं, जो कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आप स्टॉक्स को परचेस करते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक शेयर की कॉस्ट 10 रुपये है और आपने 100 शेयर्स खरीद लिए तो टोटल आपका स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपीज़ हो जाएगी। तो स्टॉक इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल जो होता है वो कंपनी कैसे कलेक्ट करती है? तो इशू करती है शेयर्स को, यानी जनरल पब्लिक में ऑफर करती है कि आप आइए हमारे यहाँ से शेयर्स को लीजिए। जो लोग होते हैं वो पैसा देते हैं कंपनी को, और कंपनी उस पैसे के बदले में लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। और उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि किस पर्सन ने कौन सा टाइप का शेयर परचेस किया है, क्या रेट ऑफ उनका इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा वो क्या मिलेगा उनको, वो सारे कुछ उस पर मेंशन रहता है। शेयर जो होता है टोटल कैपिटल का एक पार्ट होता है, और जो लोग शेयर को होल्ड करते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर्स को डिवाइड किया गया है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर्स होता है, नाम से ही है प्रेफरेंस, यानी उनको प्रेफरेंस मिल रहा है। किस चीज़ में प्रेफरेंस मिलेगा? तो जब भी कंपनी वाइंड अप होने वाली रहेगी, यानी कंपनी के बंद होते के टाइम पे जो भी कैपिटल का रीपेमेंट होता है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ना कि इक्विटी वालों को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न किस में नहीं मिलता है? तो इक्विटी शेयर्स वालों को। साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होता है। प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट हर केस में नहीं होता है, कुछ स्पेशल केसेस में होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास, क्योंकि वो कंपनी के ओनर कहे जाते हैं, इक्विटी, ऑर्डिनरी और ओनर, आप ऐसे याद रखिएगा, ओ फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स, ओ फॉर ओनर्स फंड। तो इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट भी होता है। साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का कोई भी, अगर कंपनी बंद होने वाली है तो कभी भी उनको पेमेंट पहले नहीं किया जाएगा। पहले पेमेंट किसको करेंगे? प्रेफरेंस वालों को। प्रेफरेंस पी से पहले। ठीक है, तो पहले किसको कंपनी पे करेगी? प्रेफरेंस वाले को। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेफरेंस शेयर्स को टोटल 8 टाइप होते हैं, और इन 8 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और जब भी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी उस पर लिखा रहता है कि आप कौन सा प्रेफरेंस शेयर को परचेस किए हैं। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स जिनको, देखिए, अब कई बार लोग पूछते हैं कि कौन सा हमें परचेस करना चाहिए, इक्विटी वाला या प्रेफरेंस वाला। तो जनरली अगर आपको मार्केट में लॉन्ग रन के लिए रहना है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, ज़्यादा डिविडेंड चाहिए, और आप अपने जो फंड है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, कैपिटल गेन करना चाहते हैं, तो इक्विटी लगाइए लॉन्ग रन के लिए। लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम चाहिए तो आप प्रेफरेंस पे लगाइए। ठीक है, प्रेफरेंस को डिवाइड किया जाता है 8 टाइप्स में। पहला है हमारा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है हमारा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाम याद रखना है हमको, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब 4 नाम याद रखो, 4 उसका ऑपोजिट हो जाएगा। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। कम्युलेट करने का मतलब होता है ना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें आपको
जब कंपनी एट द टाइम ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट दे विल नॉट लॉस एनीथिंग। यदि कंपनी जो है पर्याप्त प्रॉफिट नहीं पा रही है तब भी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को कोई लॉस नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, अगर मान लीजिए इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड था वो अगले साल एक्यूमुलेट होकर के अगले साल दोनों साल का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस साल 7% का डिविडेंड मिलना था लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ कि वो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे सके, तो क्या करेगी कंपनी, अगले साल उसको ले करके जाएगी और अगले साल का 7% और इस साल का 7 दोनों मिला के 14% जो है कंपनी उसको अगले साल डिविडेंड दे देगी। ठीक है, तो कम्युलेटिव का मतलब कम्युलेट इकट्ठा करके आपको डिविडेंड एक ही बार दिया जा रहा है। नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है गारंटीड तो किया जाता है लेकिन अगर किसी साल कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है, उनका जो पैसा है वो लैप्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो इस साल 7% का डिविडेंड मिलना था लेकिन कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं मिला तो उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कम्युलेटिव में मिलता है इकट्ठा करके यानी जोड़ के और नॉन कम्युलेटिव में इकट्ठा करके नहीं दिया जाता है। क्लियर है सबको। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट करना मतलब हिस्सा लेना किसी चीज़ में। तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इसमें भी दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि जब कंपनी एक्सेस सरप्लस प्रॉफिट करती है तो उसमें भी उस प्रॉफिट में से भी हिस्सा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे जब मूवीज़ बनती है तो जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ये लोग, तो इन लोगों को एक अलग से पैसा तो दिया जाता है कि उस मूवी के लिए कितना साइन किए, साथ ही साथ उनके साथ ये भी किया जाता है कि प्रॉफिट होने के बाद अगर मूवी बहुत अच्छी चल गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, तो उनको उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज भी दिया जाता है। वैसे ही पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो खरीदते हैं उनको 7% का जो डिविडेंड था, मैं एक ही एग्जांपल ली हूँ 7%, ठीक है, 7% का जो डिविडेंड था वो तो दिया जाएगा। उसके अलावा भी अगर उनके प्रॉफिट में उनको सरप्लस प्रॉफिट हो रही है कंपनी को तो उसमें से भी उनको हिस्सा दिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इसमें भी दिया जाता है लेकिन सरप्लस प्रॉफिट कंपनी को हो रही है तो उसमें से कोई चीज़ नहीं दिया जाएगा उनको सिर्फ और सिर्फ उनके रेट ऑफ डिविडेंड से ही मतलब होना चाहिए। रिडीमेबल, रिडीम करना मतलब होता है क्या, मतलब उसको दोबारा से भुनाना यानी कि रीपेमेंट करना। ठीक, तो शेयर्स विच अ कंपनी में रीपे आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम और अर्लियर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिस पे लिखा रहता है कि आपको 10 साल के बाद रिडीम कर देंगे, 5 साल के बाद रिडीम कर देंगे, उनको कहते हैं। वहीं पे इरिडीमेबल जस्ट उसका ऑपोजिट। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका रीपेमेंट केवल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे होता है, जब कंपनी बंद होने वाली रहती है सिर्फ और सिर्फ तभी होता है। ये वीडियो मेरे एक स्टूडेंट के डिमांड पर है। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड लिटरली ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर आपको कॉमर्स का बेसिक भी जानना है तो। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि आप एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक निर्धारित निश्चित समय के बाद आप कन्वर्ट कर सको इक्विटी शेयर्स में। ऐसे शेयर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं जिनको बदला जा सके। नॉन कन्वर्टेबल ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कभी भी आप इक्विटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उनको आप नॉन कन्वर्टेबल कहेंगे। हम एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं चारों को, जो हमारे 4 टाइप हैं उसके बाद 4 उसका ऑपोजिट। तो कन्वर्टेबल यानी जिसको हम इक्विटी में बदल सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जिसको हम इक्विटी में नहीं बदल सकते, पार्टिसिपेटिंग जो एक फिक्स डिविडेंड के बाद भी कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे वो पार्टिसिपेटिंग, जिनको हिस्सा नहीं मिलेगा वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। रिडीमेबल जो कभी भी मतलब उनको आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपे कर सकते हो तो वो रिडीमेबल हो गए। और इरिडीमेबल का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंड अप यानी कि बंद होने के टाइम पे रिडीम किए जाते हैं, उनको इरिडीमेबल कहा जाता है। कम्युलेटिव जिसका प्रॉफिट इकट्ठा करके मतलब डिविडेंड जो है इकट्ठा करके आप 2-3 साल का एक साथ ले सकते हो, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है तो वो कम्युलेटिव हो गया। और जब आप इकट्ठा करके नहीं ले सकते हो, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो आपका डिविडेंड का ईयर लैप्स हो जाएगा, ऐसे को नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। Hope you like this video. Please like, share and subscribe and please comment. Thank you.